नमस्कार दोस्तों, मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। अब आपको रोज़ नई हमारे यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश करवाएंगे और साथ ही साथ जनरल नॉलेज भी करवाएंगे और हिस्ट्री और जियोग्राफी के क्वेश्चन भी करवाएंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? पहला 12 घंटे, दूसरा 12 घंटे 26 मिनट, तीसरा 15 घंटे 30 मिनट, चौथा 24 घंटे। तो इसका सही जवाब होगा 12 घंटे 26 मिनट। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो वो किन दो ग्रहों के बीच में हैं? तो वो हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। छोटे छोटे ग्रह होते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसका सही जवाब होगा बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर कोई चांद नहीं है? हमारे सौर मंडल में सिर्फ ऐसे दो ग्रह हैं जिन पर कोई चांद नहीं है, उनका कोई उपग्रह नहीं है। एक है बुध और दूसरा है शुक्र। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा बुध। कभी ये भी पूछ लेता है किन दो ग्रहों पर चांद नहीं है, तो उसमें आएगा बुध और शुक्र। शुक्र के पास भी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो इसका सही जवाब होगा 6000 डिग्री सेल्सियस ए। हमारा इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी लाल है, वह लाल दिखाई पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशगंगा में मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो यह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले मंदाकिनी देखी थी? तो वो थे गैलीलियो ने, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था और उन्हीं ने सबसे पहले देखा था। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। तो यह कब दिखाई देते हैं? तो यह दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के दौरान। इसका सही उत्तर होगा डी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उसे में हम अनुमान लगा सकते हैं। उसमें हम किसका अनुमान लगा? यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उसमें हम पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 14 कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लिखें। जो सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह हैं उन्हें लिखें। तो पहला है हमारा बृहस्पति, दूसरा है हमारा शनि, तीसरा है हमारा अरुण और चौथा है हमारा वरुण। तो इसमें देखते हैं कौन से इसमें है। पहला बृहस्पति, बुध, ये तो गलत है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसका सही जवाब होगा सी, कि हमारे सब अवरोही क्रम में सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? जो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इनमें से सबसे जो ठंडा ग्रह है उसे हम माना उसे प्लूटो, जो कि सबसे ठंडा है।
हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? बृहस्पति या पृथ्वी या मंगल या बुध? इसका सही जवाब होगा, ये हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ही सिर्फ जल उपस्थित है, जिस पर जल मौजूद है। तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी, बी। इसका सही जवाब बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? तो हमारा जो वरुण है वो किस स्थान पर आता है आकार के हिसाब? सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो वो बृहस्पति है, और इसके बाद शनि आता है, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये हमारा चौथे नंबर पर आता है। इसका सही जवाब होगा डी, वरुण है जो कि चौथे नंबर पर आता है। इसे यह चौथे पायदान पर है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो वह ग्रह है शुक्र। इसका सही जवाब होगा बी, शुक्र को हम पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह देखने में हुबहू पृथ्वी जैसा है। हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र पर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूमकेतु ग्रह जो निहारिका है हमारे सौर परिवार से संबंधित नहीं है, सौर परिवार से बाहर है। इसका सही जवाब हो जाएगा निहारिका, डी। अगला प्रश्न है हमारा, पल्सर होते हैं तो पल्सर किसे कहते हैं हम? पल्सर पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, ए गलत है। पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, ए भी गलत है। जो तेज़ी से घूमने वाले तारे, कभी भी आपने आसमान में देखा होगा कुछ तारे बहुत तेज़ी से घूमते हैं, उन्हें हम पल्सर कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जो सी है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? जो सबसे अधिक किसकी दूरी है निम्नलिखित में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लूटो। जो प्लूटो है उसकी दूरी सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? जो कि सूर्य है उसके बाद सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि दूसरा एक सूर्य की तरह सबसे नज़दीकी तारा है। जो हमारे सूर्य एक तारा है और सबसे चमकीला तारे की बात की जाए तो वो सेंचुरियन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जो सबसे समीप है सूर्य के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आपको और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।